हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से आपके साथ हूँ एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज की पिका कार्ड रीडिंग फिर से एक लव रीडिंग होने वाली है। आज आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जिनको अपने रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम दिख रही हैं, जिनको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा। उनके लिए ये रीडिंग है। आज हम देखेंगे कि क्या ये रिश्ता फिर से उसी पोजीशन पर पहुँचेगा जैसे ये पहले था। क्या इस रिश्ते में फिर से प्यार आएगा? क्या इस रिश्ते में फिर से सुधार आएगा? क्या ये रिश्ता फिर से उसी मोड़ पर आएगा जिस मोड़ पर ये पहले था? आज की रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग कपल हैं, अगर आप लोग मैरिड कपल हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हैं, तो सब ये वीडियो देख सकते हैं। सबके लिए ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर 2 पायल्स आपको दिख रही हैं। फर्स्ट पायल में 2 यहाँ पर रिंग्स दिख रही हैं जो एक दूसरे को ऑफ़र की जा रही हैं। सेकंड पिक्चर में भी 2 रिंग्स हैं जो ऑफ़र की जा रही हैं दोनों को। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको कौन-सा पिक्चर रेज़ोनेट हो रहा है, कौन-सी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, कौन-सी पिक्चर आपके दिल को छू रही है। आपको खुद देखना है इसे और अपनी पायल को सिलेक्ट करना है। जो भी पिक्चर आप चूज़ करेंगे वही आपकी पायल होगी। इससे पहले आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लें। अगर आप उनसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, उनसे आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो भी उनका नाम लेकर इसको चूज़ करें। क्योंकि जब आप उनका नाम लेकर चूज़ करेंगे, तभी लव रीडिंग का जो आप पर इम्पैक्ट है वो ज़्यादा आएगा और आपसे ये रेज़ोनेट होगी। यहाँ पर इन दोनों पाइल्स में से आपको एक चूज़ करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करती हूँ और देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में सुधार कैसे आएगा और कब आएगा और कब वो आपके पास आकर आपसे फिर से कहेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कोर्स के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो के सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से रीडिंग की जाती है, टैरो को किस तरह से पढ़ा जाता है, टैरो बेसिकली क्या है, इनमें कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं, अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो 2 जनवरी से टैरो कोर्स फिर से शुरू हो रहा है। बहुत से मैसेजेस के बाद, बहुत सी क्वेरीज के बाद ये कोर्स मैं फिर से शुरू कर रही हूँ और ऐसे में आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो के बारे में जान सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए अगर रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए अपना डेस्टिनी चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे भगवान आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिल सकती हैं, तो खुद रीडिंग कर सकते हैं। इतना प्यारा ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है आप सब के लिए। आपको इस कोर्स को ज्वाइन करके बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कोर्स को करने से आप लोग ये जान पाएंगे कि कैसे एनर्जीज़ काम करती हैं, कैसे फ्रिक्वेंसीज़ काम करती हैं और कितनी खूबसूरत ये विधा है। आप भी इसे ज्वाइन करें। 2 जनवरी से आप लोगों को यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आकर आपने व्हाट्सएप करना है और इस कोर्स की डिटेल लेनी है। चलिए अब बात करते हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। क्या उनके साथ आपका रिश्ता फिर से सुधरेगा? क्या आपके साथ फिर से उनको वही फीलिंग आएगी जो आपको अब तक आ रही थी? अब आपके रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि आपके रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई? आज हम रीडिंग करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर आपने दोनों में से एक पायल को चूज़ करना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। फर्स्ट पायल के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया है, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया है जिसमें 2 लोग अपनी रिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट पायल की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को दिखा रहे थे। वो कार्ड्स बता रहे हैं, वो एंजल्स बता रहे हैं कि आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा रिश्ता था। फिर उस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों के बीच में दूरियां लेकर आ गया? इतना प्यारा, इतना स्टेबल रिलेशनशिप था कि ऐसा लगता था जैसे इस रिश्ते को तो कोई हिला ही नहीं सकता, इस रिश्ते में तो दूरियां आ ही नहीं सकती, इस रिश्ते में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि इस तरह से ये सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं और ये रिश्ता जो है वो अब इस पोजीशन पर पहुंचा है कि आपको सोचना पड़ रहा है कि कब सुधरेगा, कब सुधार आएगा।
आपके रिश्ते में जो कन्फ्यूजन्स रही हैं, क्योंकि मून की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके रिश्ते में ज़रूर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स रही हैं जो आप समझ नहीं पाए। आपके मन में कुछ डाउट्स रहे हैं दोनों के, जिसकी वजह से इस रिश्ते में यहाँ पर एक डाउट आ गया है। देखिए, जब डाउट आता है, कुछ भी शंका आती है रिश्ते को लेकर, तो वहाँ पर बिना बात की पोजीशंस क्रिएट होती हैं, बिना बात के जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो क्रिएट होते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस ही यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपने दोनों ने इस रिश्ते को इतने प्यार से सींचा है, इतने प्यार से इसको नर्चर किया है, तो फिर ये कन्फ्यूजन्स क्यों हैं? बिना बात के कन्फ्यूजन्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, और किसी ने आपके बारे में या आपको किसी ने ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपके साथ बैक बाइटिंग की है, उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। आपको ये बातें तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आपके पर्सन को भी ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट किए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रिश्ता अब टूट गया है। ऐसा उनको भी फ़ील हो रहा है इस टाइम पर कि ये रिश्ता तो बिल्कुल ख़त्म है, और इस रिश्ते के दर्द को वो झेल रहे हैं। दर्द को झेलते हुए भी वो आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आकर एक नया एक्शन लें, एक नया रीस्टार्ट करें। वो आपके साथ अपने प्यार को बाँटना चाहते हैं। वो आपके साथ उसी स्टेबिलिटी को बाँटना चाहते हैं, जो पहले उन्होंने आपके साथ महसूस की है। पर कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो एक तरह से एक लाइट के साथ, एक जैसे हम कहते हैं ना, प्रकाश की किरण के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत ध्यान से इस रिश्ते में एंटर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो दोबारा से उस स्टेबिलिटी में आएँ, तो बहुत ध्यान से आएँ, कोई भी रिश्ते को तोड़ ना सके, कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम ना दे सके, कोई भी रिश्ते में फिर से आकर कन्फ्यूजन्स ना पैदा कर सके। क्योंकि जो दर्द उन्होंने झेला है, वो खुद महसूस कर पा रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा था, क्योंकि स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा थी, तो दर्द भी उतना ही महसूस होगा, क्योंकि रिश्ता उतना पक्का था, रिश्ते में इतना प्यार था, इतनी बॉन्डिंग थी। तो पक्का जब रिश्ता हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक ट्रू लव हो जाता है, तो आपको दर्द भी उतना ही ज़्यादा होता है। कन्फ्यूजन्स किसी की तरफ से भी आई हों, पर मन में जो दुविधाएँ थी, जो शंकाएँ थी, वो उसको दूर ज़रूर करना चाहते हैं, और एक कदम फूँक-फूँक कर आगे रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में जब सुधार आए, तो ये रिश्ता फिर से कभी ख़राब हो। द हेर्मिट और द चैरियट की एनर्जीज़ यही दिखाती हैं कि वो इतना फूँक-फूँक कर कदम आगे रख रहे हैं कि एक-एक कदम पर वो सोच रहे हैं कि कुछ भी गलत ना हो जाए, कुछ भी पहले की तरह गलत ना कर दिया जाए, कोई भी ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते में दिक्कत हो। वो बहुत बैलेंस कर रहे हैं अपनी बातों को, जो भी आप दोनों के बीच में हुई हैं, जो भी गलतफ़हमियाँ हुई हैं, जो भी पॉज़िटिव, नेगेटिव हुआ है, तो वो बैलेंस कर रहे हैं इसको, और वो कर लेंगे। उनमें इतनी पावर है। बहुत अच्छे से वो फिर से अपने सारे दर्द को मिटाकर वापस आकर इस रिश्ते को सुधारेंगे। वो यही चाहते भी हैं, और ऐसा वो करेंगे भी। देखिए, दर्द इतना बड़ा है कि जैसे मौत के मुँह से व्यक्ति बाहर आता है, इतना बड़ा दर्द उन्होंने झेला है, और वो झेल चुके हैं। वो फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं, और आपके पास वही स्टेबिलिटी आपको देने के लिए वो ज़रूर आएँगे, और उस रिश्ते को सुधार देंगे, जो रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी महसूस हो रही है कि जब आपसे वो अलग हुए, जब उनके साथ आपके रिश्ते में दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, दुविधाएं आई, कन्फ्यूजन्स हुई, बहुत सी शंकाएं दिखी, तो वो एकदम से आपसे कट गए, और उसके बाद उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने अपने दिल की बात सुनी, उन्होंने खुद को एनलाइटन्ड किया, और इसी एनलाइटमेंट के साथ उन्होंने अपने सोल सर्चिंग की। उन्होंने देखा कि क्या गलतियाँ हुई हैं, कैसे हुई हैं। द हेर्मिट यही दिखाता है कि उन्होंने, आपके पार्टनर ने जो भी यहाँ पर बहुत मैच्योर डिसीजन लिया है, और वो अब एक बहुत ही वाइज़ पर्सन है, जो अच्छा डिसीजन ले पाएँगे, जो भी गलतियाँ हुई उसे रिकवर करेंगे, और इसके साथ वो आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने काट लिया है खुद से। वो एंटी सोशल हो गए हैं, वो अब किसी से मिलना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्तों के बीच में कोई आए और आपको गलत गाइडेंस दे, जैसे पहले हुई थी। इस टाइम वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ही अकेले में ये चीज़ें सोच रहे हैं, और इस टाइम पर वो एक बहुत मैच्योर एनर्जी में है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में दोबारा आकर
एक बहुत मैच्योर बिहेव करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे पुरानी बातों से वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब वो एक मैच्योर इंसान है, अब वो बहुत नॉलेजेबल है, अब उनके पास वो मैच्योरिटी है जो अब तक शायद नहीं थी। अब तक चल रहा था, सब कुछ स्टेबल था, सब कुछ, उनको फ़िक्र नहीं थी, उनको इस बात का पता ही नहीं था कि इस रिश्ते में कुछ आ भी सकता है, कोई दूरियां भी आ सकती हैं, गलतियां भी आ सकती हैं। पर अब उन्हें ये सब चीज़ें पता लगी हैं। अब उन्होंने लाइफ से बहुत कुछ सीख लिया है और वो अब मूव ऑन करेंगे और आगे बढ़कर आपसे ये कहेंगे कि जो भी गलतियां हुई उन्हें भूल कर फिर से इस रिश्ते को रीस्टार्ट किया जाए। द चैरियट दिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़्यादा है। द चैरियट दिखाता है हार्ड वर्क और फोकस को। चैरियट दिखाता है स्ट्रॉन्ग विल पावर को। चैरियट दिखाता है आपकी सक्सेस को, आपकी विक्ट्री को। तो इस रिश्ते की विक्ट्री तय है। इस रिश्ते में जीत ज़रूर मिलेगी, वही जीत जो आप लोग चाहते हैं। सभी मुश्किलों से ओवरकम करके आप दोनों एक बहुत प्यारे रिश्ते में फिर से बंधेंगे और वही चीज़ें फिर से आपको नज़र आएंगी जो पहले थी। रिश्ता सुधरेगा और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा, क्योंकि चैरियट जो है वो बैलेंस करके सक्सेसफुल जर्नी को पा लेता है। जब वो कोशिश करता है तो उसमें इतनी पावर है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बैटल आप जीतेंगे, आपको इस पेन से राहत मिलेगी, इस मुश्किल भरी टाइम से, इस मुश्किल भरी जर्नी से राहत मिलेगी और आप अपनी लव लाइफ में दोबारा से फिर उसी रिश्ते में उसी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी हमारे पाल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आपके लिए जो मैसेज मैंने दिया है वो वाकई में अच्छा मैसेज है और आपको ये बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इसमें आपको अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत कीमती होता है। तो इसलिए लाइक किए बिना मत जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं सेकंड पायल की तरफ। क्या आपका रिश्ता सुधरेगा? क्या फिर से वही चीज़ें होंगी? क्या आपके रिश्ते में फिर से दोबारा वही स्टेबिलिटी होगी, वही प्यार होगा, वही फीलिंग्स होंगी, वही इमोशंस होंगे? तो चलिए बात करते हैं पायल नंबर 2 की। यहाँ पर जिन्होंने बास्केट में पड़ी हुई इन रिंग्स को चूज़ किया है, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, सबसे पहले तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और हाई प्रीस्ट की एनर्जी ये बताती है कि ये रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन है। ये रिश्ता एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ही खूबसूरत था, जो बहुत ही एक ऐसा कनेक्शन था जो शायद किसी के आशीर्वाद से बना हो, जो शायद बड़ों के आशीर्वाद से बना था, या कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि अरेंज मैरिज हुई थी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव मैरिज भी दिख रही है। तो दोनों ही तरह से हो सकती है, पर रिश्ता बहुत ज़्यादा सॉलिड था, बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी एनर्जीज थी। चाहे आपकी अरेंज मैरिज ही हुई थी, पर प्यार बहुत ही बड़ा था। पर फिर क्या हुआ? फिर क्या ऐसे डाउट्स आ गए कि रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई? यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्वॉर्ड्स दिखाते हैं कि आप लोगों ने अपने मन में कुछ आपस में, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर किसी वजह से कोई ऐसी फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है जो आकर आपके रिश्ते में बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियाँ देकर गई है। आपके रिश्ते में कुछ ऐसी दूरियाँ आई जो बहुत बहुत ज़्यादा ही परेशान कर गई है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी है जिसकी वजह से आपको बुली किया गया है और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की, टॉर्चर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है साफ साफ कि बहुत से चैलेंजेस आपने इस रिश्ते में देखे हैं, बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स आपने देखी हैं, लड़ाई झगड़े देखे हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, परंतु आपको खड़े रहना है, आपको हारना नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता इस तरह का रिश्ता था जैसे सोलमेट कनेक्शन होता है, बिल्कुल वही रिश्ता, वही प्यारी फीलिंग, वही प्यारी शेयरिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। लवर कार्ड और 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही दिखाती हैं। तो 2 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपने कितने अपने वादों को शेयर किया, कितनी अपनी भावनाओं को शेयर किया, कितने अपने प्यार को शेयर किया है एक दूसरे के साथ। तो इस एनर्जी को आप भूलें नहीं, क्योंकि यहाँ पर कप्स की 2 एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर लास्ट जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, ये भी दिखाता है कि ये जुड़ेगा दोबारा से, रिकंसाइल होगा। ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूट चुका है, आप मत सोचें कि ये टूट चुका है। कि
कितनी भी आप में लड़ाई झगड़े क्यों ना हुए हों, आपको कितना भी असॉल्ट किया गया हो, वायलेंस हुई हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रही हैं चीज़ें, तो इन चीज़ों से आपको बाहर आना है क्योंकि आप मैजिशियन हैं। क्योंकि आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए बहुत एफ़र्ट तो करना पड़ेगा, पर आप करेंगे क्योंकि आप में मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप में ये पावर है कि आप इस रिश्ते से बाहर आएँगे और आपके पार्टनर भी इस कोशिश में हैं कि वो भी आपके साथ, क्योंकि वहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि दोनों में बराबर का बैलेंस है, दोनों में वही फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि दोनों में फीलिंग नहीं है। रिश्ता टूटने का कारण भी दोनों तरफ से बनता है, कभी भी एक तरफ से नहीं बनता। और यही वो एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता बैलेंस होगा और ये सब दूरियां दूर होंगी, पर इसके लिए बहुत एफ़र्ट लगने वाली है क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी एफ़र्ट है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे बहुत ब्लॉक कर दिया गया है आपको, बहुत बांध दिया गया है आपको, बात ही नहीं हो पा रही, फ़ोन नहीं हो पा रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कैसे बात की जाए। तो यहाँ पर ये भी एक एनर्जी मुझे दिख रही है जो बहुत नेगेटिव है, एक्सट्रीम नेगेटिव इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही ऐसी एनर्जी में हैं जो सभी नेगेटिव दिखा रही हैं। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। ये दिखा रही है कि कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसी फीमेल एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में उसे तोड़ने का कारण बनी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है। पर एक बात मैं कहूँ कि आपकी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ को खुद वापस लाना होगा, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड यही दिखाता है कि मेंटल प्रेशर हो जाएगा। बहुत सारी दुविधाओं को देखते हुए आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें, पर आपको खड़े रहना है, आपको मैजिशियन की पावर को समझना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है, आपको कोशिश ज़रूर करनी है क्योंकि इसका जो आउटकम है वो बहुत खूबसूरत है। 9 ऑफ कप्स दिखाता है कि रिश्ता तो जुड़ेगा और ये जुड़ना ही है। और कैसे जुड़ेगा ये आपको पता है या उस यूनिवर्स को पता है। जैसे आपकी जो मैनिफेस्टेशन की शक्ति है वही इस रिश्ते में पावर लेकर आ सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि आपके पार्टनर शायद किसी गिल्ट में है, वो स्ट्रेस में है, वो बर्डन में है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बर्डन डाला गया है। वो इस बात से गिल्ट भी, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं कि रिश्ता जो था वो इतना प्यारा था, इतनी ज़्यादा शेयरिंग आप लोगों ने एक दूसरे से की है, इतना प्यार किया है, तो वो भावनाएं कहाँ गई? कहाँ आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ जो आपके रिश्ते को तोड़ने तक पहुँच गया और इतनी अब्यूज़िव लैंग्वेजेस यूज़ की गई, इतना अब्यूज़ किया गया, इतना गलत बोला गया, इतनी भावनाएँ हर्ट हुई, तो ऐसा क्या था? वो सोच रहे हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसका एहसास नहीं है। आप लोगों को पास्ट की चीज़ों से जो भी आपके साथ बीत रही हैं या बीत चुकी हैं अभी, तो उससे हील होने की ज़रूरत है। तो हीलिंग की पावर को समझकर ही आपको दोनों को इकट्ठा होके अपने रिश्ते को हील करना है। हीलिंग का एक मतलब ये भी होता है कि थोड़ा स्पेस दे दीजिए, जब भी एक दूसरे के क्लोज आने लगे, एक दूसरे को स्पेस दीजिए और सोचने का मौका दीजिए कि रिश्ते में हुआ क्या था, क्यों खुशियाँ चली गई, क्यों इतनी दूरियां आ गई, क्यों इतना दर्द आ गया, क्यों इतनी मुश्किलें आ गई। तो इसको सोचकर आप इस रिश्ते में फिर से दोबारा आ पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर भी रिग्रेट में है, वो भी सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। जहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी ये दिखाती है कि उन्हें बाहर से बहुत ज़्यादा ही बांध दिया गया है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाया जा रहा है वो उसी बात में है। और उन्हें अब अपने अंदर से सोचना है, अब अपने अंदर से विचार करने हैं, अब अपने थॉट प्रोसेस पर उनको सोचने की ज़रूरत है, अपने दिल से सोचने की ज़रूरत है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, किस एनर्जी में दोबारा वापस आना चाहते हैं। वो ज़रूर इसी एनर्जी में लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है। वो फिर से एक फैमिली की फीलिंग दे रहा है, वो फिर से कह रहा है कि रिश्ता दोबारा जुड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि आप दोनों क्रॉस रोड्स पर बैठे हुए हैं, आप दोनों फेंस के पीछे हैं। आप दोनों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस रिश्ते को कैसे आपने फिर से इकट्ठा करना है।
आपने बहुत पेन सहा है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों ने सहा है, दोनों के लिए सेम सिचुएशंस हुई हैं। तो आपको डिसीजन लेना है अब कि आपको इस रिश्ते में ये जो क्रॉस हुई स्वॉर्ड्स हैं, इसको कैसे आपने निकालना है और कैसे फिर से एक होना है। कैसे इन दर्द को, इस डर को जो आपके मन में है, उसे दूर करके एक डिसीजन पर पहुंचना है और कैसे फिर से इकट्ठा होना है। तो ये आपके पार्टनर भी इस बात के लिए सोच रहे हैं और वो आना भी चाहते हैं। तो एफ़र्ट कीजिए दोनों, दोनों के लिए कह रही हूँ, एक को नहीं बल्कि दोनों को, ईगो को छोड़ना है और अपने इस रिजेक्शन की फ़ियर से दूर होकर अपने रिश्ते में फिर से आगे आना है। ये आपके लिए एडवाइस है, तो इस एडवाइस को अगर आप मानेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक नए रिश्ते में बंधेगा और आप एक नए रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। अगर आप पर भी ये रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी इससे गाइडेंस मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।